नमस्कार दोस्तों, स्टडी जोन हब पर मैं सुधीर कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग या ट्रेनिंग मेथोलॉजी के दो ऐसे बुक के बारे में बताने वाला हूं। भारत स्किल के ही बुक हैं, जिससे कि हर बार मतलब 2 साल से उसी दोनों से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। हम काफ़ी जांच पड़ताल किया, पीछे के जो भी पास आउट 2018 में 2019 में जो एग्ज़ाम दिए थे, 2020 में जो लड़के एग्ज़ाम दिए थे CITS का प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का, उस पेपर से हमने जांच पड़ताल किया तो मालूम चला कि 2 ही ऐसे बुक है जिनसे क्वेश्चन आते हैं। तो उन्हीं बुक को लेकर हम मैं हाजिर हो गया हूँ। देखिए, जो पहला है वो है भारत स्किल की जो बुक है, वो है शिक्षण के सिद्धांत व्यवसायिक प्रशिक्षण। ये भारत स्किल की बुक है। ये किसकी है? भारत स्किल की बुक है। और दूसरा जो है वही भारत स्किल से ही 300 क्वेश्चन का ये सेट है, जिसमें 300 क्वेश्चन दिए गए हैं, 300 प्लस क्वेश्चन दिए गए हैं। इन्हीं दोनों से क्वेश्चन आते हैं। पहला जो है भारत स्किल के ट्रेड थ्योरी में जो मॉडल क्वेश्चन दिए गए हैं उनसे क्वेश्चन आता है, और दूसरा जो है वो 300 क्वेश्चन जो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के भारत स्किल पर अपलोड है मॉडल सेट, उससे क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो मॉडल सेट है इसमें तो आपको आंसर भी दिया गया है, तो आप आसानी से इससे देखकर आप इसको पढ़ सकते हैं। भारत स्किल के जितने भी 300 प्लस क्वेश्चन हैं, यहाँ पर ऑप्शन देखकर आप इसको याद भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। नहीं तो हम आपको अच्छा से समझा देंगे, मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं उनको एक बार हम जितने भी उससे संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन होंगे 300 क्वेश्चन से भी हम 1000 से अधिक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे और पूरे अच्छे तरह से समझाएंगे। लेकिन आज का हम वीडियो में बस ये स्टार्ट करने वाले हैं जो ट्रेड थ्योरी के कोर्स पे हमारा ये शिक्षण के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का जो ट्रेड थ्योरी का बुक है, ये थ्योरी बुक है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का थ्योरी बुक है। इसमें जो मॉडल क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। तो मॉडल क्वेश्चन कहाँ दिए गए हैं, तो देखिए आप इसको देखेंगे तो देखिए ये पहला हमारा यूनिट है। पहला यूनिट क्या है? व्यापक व्यावसायिक परिदृष्टि और प्रशिक्षण के लक्षण। इसमें जैसे ही आप इस पर दूसरा पेज बैठेगा तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है शिक्षण के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मॉडल प्रश्न पत्र, मॉडल क्वेश्चंस, व्यापक व्यावसायिक परिदृश्य, BVS और प्रशिक्षण के लक्षण। तो ये जो क्वेश्चन है बहुवैकल्पिक प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन आते हैं और कह सकते हैं कि यही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। काफ़ी हम लड़कों से बात किए तो बोले कि सर जो 2019 में अपलोड किया गया था भारत स्किल का बुक, उसमें जो क्वेश्चन दिए गए थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए थे, उन्हीं से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। 25 से 30 क्वेश्चन, मतलब 25 क्वेश्चन इससे मान लीजिए और 25 क्वेश्चन इस 300 क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है भारत स्किल पर है उससे आता है। 25 क्वेश्चन आता है, 50 क्वेश्चन आता है 100 नंबर का। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर बुक में नहीं दिया गया। और जब ये जो बुक है, ये थ्योरी का बुक जो नया अपलोड हुआ है उसमें ये क्वेश्चन भी नहीं है। तो आप जान सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो नया थ्योरी का जो अपलोड किया गया है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का बुक, उसमें ये क्वेश्चन है ही नहीं। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन हुआ, इसको आगे हम देखते हैं तो यहाँ पर ये इसी चैप्टर का पहला ही यूनिट का यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है मॉडल क्वेश्चन, ये यहाँ से 12 से लेकर 15 क्वेश्चन इसमें है। फिर से आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए सिद्धांत 1.4 से यहाँ से भी आपका क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ 20 क्वेश्चन है। वैसे ही अगर हम दूसरे यूनिट की बात की जाए, यहाँ पर देखिए दूसरा यूनिट जो है यूनिट नंबर 2, सीखने का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। ये जो आपके क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मॉडल क्वेश्चन पेपर, सीखने का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, ये जो है ये क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो इन्हीं सभी से क्वेश्चन हमारे आते हैं। हर एक यूनिट में क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 20 से 25 क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब यहाँ इस बुक से आपको प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के जो थ्योरी का बुक है भारत स्किल का, यहाँ से आपको 250 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और इन्हीं 250 क्वेश्चनों में से एग्जाम में हमारे 25 या 30 क्वेश्चन आएंगे ही। मतलब कि पिछले आधार पर हम बता रहे हैं, पिछले जो 2020 में एग्जाम हुआ था 2019 में, तो इसी बुक से यही क्वेश्चन सब आए थे। और ये जो भारत स्किल का 300 प्लस क्वेश्चन है, इसको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको भी अच्छे से पढ़िए। और पहले हम क्या करेंगे, ये भारत स्किल का जो बुक है इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को आपको आंसर बताएंगे, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाएंगे। जब इसमें से पूरे हम 250 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इन भारत स्किल के थ्योरी बुक से प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग का, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम
पढ़ लेंगे, 300 क्वेश्चन को पढ़ लेंगे और 300 क्वेश्चन से हम और भी ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं और आज हम पूरी जो हमारा पहला यूनिट है, पहला यूनिट जो है हमारा क्या, व्यापक व्यावसायिक परिदृश्य, इससे 20 क्वेश्चन है। इन सभी 20 क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। उसके बाद अगले दिन हम क्या करेंगे, यूनिट 2 को देखेंगे और कुल मिलाकर हमारे पास यूनिट जो है यहाँ पर 10 यूनिट है। कितने हैं? 10 यूनिट है। 10 यूनिट है। इन 10 ही को हम 10 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, जितने भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड होंगे 10 दिन में हम 10 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। और कुछ लोगों का शिकायत है कि सर आप ऑनलाइन क्लास पीओटी का नहीं ला रहे हैं। तो देखिए पीओटी का ऑनलाइन क्लास हम ला देंगे, लेकिन देखिए पीओटी में जो है 60% से ज़्यादा आपको प्रैक्टिकली आपको पढ़ना होता है। अगर हम आपको अभी थ्योरिकल बनाकर वीडियो प्रोवाइड करा देंगे तो हो सकता है कि एग्जाम के आते समय आप भूल जाएं। तो इसलिए अभी हम सोचे हैं कि आपको 10 क्वेश्चन वीडियो अपलोड कर दिया गया है ऑनलाइन। उसके बाद हम क्या करेंगे, मतलब 10 या इसको कंप्लीट, सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करने के बाद फिर से हम ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर देंगे पीओटी का, या बीच बीच में हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे ऑनलाइन क्लास। लेकिन सबसे पहला हमारा लक्ष्य रहेगा कि हम इस जो हमारा पीओटी का थ्योरिकल बुक है भारत स्किल का, इससे जितने भी क्वेश्चन है इसको देख लें, जिससे कि आपको अनुमान हो जाए कि आखिर में भारत स्किल के क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में। तो चलिए देर ना करते हुए हम आज के जो यूनिट हमारा पहला यूनिट है, पहला यूनिट से जो 20 क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं और उसके आंसर को आपको बता देते हैं। देखिए हाँ, एक बार और कह दे कि देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको बुक में नहीं दिया गया है। आंसर कब मिलेगा? जब इसको आप बुक को पूरे अच्छे तरह से पढ़िएगा, हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद आपको आंसर इसका मिलेगा। तो हमने इसको बहुत ही अच्छा से स्टडी किया है और उसके बाद हमने आंसर को चूज करके यहाँ पर लाया है कि इसका आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर ये होगा, दूसरे का ये होगा। तो हम पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराते रहें। अगर हो सकता है कि इसमें कोई 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाए तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, जिससे कि और लोगों को हम बता देंगे। तो हो सकता है गलती हो जाए हमसे भी, लेकिन हम पूरा कोशिश किए हैं, पूरे एक लाइन को पढ़कर हम आपके सामने इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए आज क्या कहते हैं, हम इस पहले चैप्टर जो पहला हमारा यूनिट है, इनके 20 क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। और चलिए हम आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उस शब्द का क्या नाम है जो किसी कार्य की तैयारी के लिए कौशल और शिक्षण प्रदान करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। व्यावसायिक प्रशिक्षण जो है ये क्या करता है, किसी भी कार्य को करने के लिए कौशल और प्रशिक्षण दोनों प्रदान कराता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी है, वो है व्यावसायिक प्रशिक्षण। व्यावसायिक प्रशिक्षण ये क्या करता है, किसी कार्य को करने के लिए कौशल और प्रशिक्षण दोनों प्रदान कराता है। अगला क्वेश्चन है, कर रहा है कि उस भाग का क्या नाम है जो कुशलता के परिदृश्य में परिणाम की अनुरूपता को सुधारता है। क्या करता है, परिणाम की, अगर आप कोई स्किल लेना चाहते हैं उसके परिदृश्य मतलब होता है कि आंखों के सामने में परिणाम की अनुरूपता को सुधारता है। उस संस्था का नाम क्या है, उसका क्या नाम है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, NSQF। NSQF का पूरा नाम होता है नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क क्या करता है, कुशलता के परिदृश्य में परिणाम की अनुरूपता को सुधारता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस भाग का नाम क्या है जिसमें भारत में महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण की सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, NSDA। NSDA का पूरा नाम होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी। यह क्या करता है, SC ST OBC और अल्पसंख्यक महिला और विकलांग दिव्यांग लोगों के लिए ये कौशल प्रदान कराता है। NSDA नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी। एक फुल फॉर्म से भी पूछा रहता है कि NSDA का पूरा नाम क्या है, NSTI का पूरा नाम क्या है, NCVT का पूरा नाम क्या है। ये सब फुल फॉर्म है, इसको हम एक स्पेशल वीडियो में जितने भी फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं उन सभी को हम आपको बता देंगे। ये जो क्वेश्चन है भारत स्किल के बुक से लिया हुआ क्वेश्चन है। 2019 में जो PDF अपलोड किया गया था भारत स्किल में, उसमें ये क्वेश्चन दिया गया था और हमने 2019 और 20 के छात्रों से बात किया तो बोले कि भारत स्किल के बुक से क्वेश्चन आता है और उसके साथ ही साथ 300 प्लस क्वेश्चन जो सीरीज है उससे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास बुक है तो बुक में आप इस पर टिक लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी जो भी सही हो उसको बुक में टिक लगा दे सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज करने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 लिखकर उस
पूरे क्वेश्चन को लिखिए, उसके बाद ऑप्शन के साथ लिखिए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन लिखने के बाद डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए, नहीं। जो पीओटी का क्वेश्चन होता है वो काफ़ी झमेला टाइप का होता है, लगता है कि ये भी सही ऑप्शन सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, इसलिए ऑप्शन के साथ रहेगा तो आपको प्रैक्टिस होता रहेगा फाइनल एग्जाम के लिए। तो चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस साल आईटीओटी की गठन हुआ था। आईटीओटी एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया संस्था है। मतलब आईटीओटी जो है ये इंस्ट्रक्टर का ही कोर्स कराता है, क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम जो है सीआईटीएस का कोर्स कराता है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा है, और एनसीबीटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा है। एनसीबीटी का है, एनएसटीआई जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा है, आईटीओटी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होता है। तो वही बोल रहा है कि आईटीओटी की गठन कब हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जनवरी 2012 में आईटीओटी की गठन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। किस आधार पर प्रशिक्षुओं को फैक्ट्री में गणना की जाती है। अगर आपको प्रशिक्षुओं को मतलब अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग देने के लिए जो भी ट्रेनिंग है उनकी अगर फैक्ट्री में जाना है तो किस आधार पर गणना करेंगे, उसकी दक्षता का कितना प्रतिशत, किस दक्षता के हिसाब से कितने में गणना करेंगे। तो इसका जो सही आंसर होता है वो होता है 2.50% से जितना भी अधिक हो, मतलब न्यूनतम 0.50% होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रमिकों की कुल दक्षता का 2.50% से 10.00%। तो ऑप्शन नंबर 5 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर के। उस विभाग का नाम क्या है जो स्नातकों और टेक्नीशियनों को प्रमाण पत्र देता है। स्नातक और टेक्नीशियन को प्रमाण पत्र किसके द्वारा दिया जाता है। तो देखिए इसका जो है ये 3 सही हो सकते हैं, एनसीबीटी, डीजीटीबी और डीएमएचबी। एनसीबीटी एक पोर्टल है, एनसीबीटी एक मतलब कि विभाग है जहां से आपको सर्टिफिकेट प्रदान कराया जाता है। डीजीटी है जो उसको इशू करता है, उस पर डीजीटी का ही मोहर लगा रहता है। और डीजीएम है, ये भी एक विभाग है जो क्या करता है, सर्टिफिकेट को बनाता है। तो ये तीनों हो सकता है। तो यहाँ पर डीजीईटी का अब नाम बदल करके डीजीटी कर दिया गया है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो एनसीबीटी और डीईएमएच की तरफ जाता है। तो आप हमें कमेंट कर बताइए कि इनमें से दोनों में से कौन सही हो सकता है। जो प्रमाण पत्र दिया जाता है, जैसे एनसीबीटी पोर्टल से आप लोग आईटीआई सीआईटीएस का प्रमाण पत्र डाउनलोड करते हैं, तो ये भी एक विभाग है जो आपको सर्टिफिकेट प्रदान करता है। डीजीटी है जो आपको इशू कराता है, और डीईएम विभाग है जो सर्टिफिकेट बनाता है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि उस व्यक्ति का नाम जो प्रशिक्षण गतिविधियों में शिक्षार्थियों को सीधा परस्पर संबंध प्रदान कराता है उसको क्या कहते हैं। जब हम आपको प्रशिक्षण और अनुदेशक में जो अंतर है, डिफरेंस है, बता रहे होंगे ऑनलाइन क्लास में हमने बताया है, उसमें हम आपको बताए होंगे कि जो प्रशिक्षण में गतिविधियों में सीधे जो शिक्षक संपर्क में रहते हैं उनको हम अनुदेशक कहते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुदेशक। अनुदेशक क्या करते हैं, वो ट्रेनिज के साथ सीधे संपर्क में रहकर किसी भी गतिविधि में भाग लेते हैं। कौन होंगे, अनुदेशक, इंस्ट्रक्टर। चलिए इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कि उस व्यक्ति का नाम जो शारीरिक गतिविधियों में और उसके वर्णन के भाग में लेने के लिए किसी व्यक्ति की सहायता और मार्गदर्शन करते हैं। तो देखिए इसका जो मेन क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जो शारीरिक गतिविधियों में भाग लेकर आपको नए शारीरिक योग्यता प्रदान कराते हैं, उस व्यक्ति का क्या नाम है। तो हमने आपको क्या बताया था ऑनलाइन क्लास में, हम आपको बताए थे कि जो भी ट्रेनर होते हैं, प्रशिक्षक होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी भी शारीरिक गतिविधि से भाग लेने के लिए कहते हैं, और ये क्या करते हैं, आपको मतलब नई गतिविधियां प्रदान कराते हैं, आपको नए तरीके से सिखाते हैं, जैसे कि जिम ट्रेनर हुए, डांस ट्रेनर हुए, इत्यादि इत्यादि। जितने भी ट्रेनर होते हैं ये सब क्या करते हैं, शारीरिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशिक्षक। प्रशिक्षक क्या करते हैं, शारीरिक गतिविधियों में भाग लेकर नए शारीरिक योग्यता को प्रदान कराते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि उस व्यक्ति का नाम क्या है जो आपके मुख्य कार्य प्रशिक्षण प्रोग्राम कराते हैं जिसमें योजना तैयारी, प्रदर्शन, प्रशिक्षण, निरूपण शामिल है। तो देखिए जब आप लेसन प्लान बना रहे होंगे तो उसमें योजना तैयारी, प्रदर्शन, प्रशिक्षण, निरूपण ये सभी जानने पढ़े होंगे। तो देखिए ये सब किसके द्वारा लेसन प्लान बनाया जाता है, तो अनुदेशक के द्वारा बनाया जाता है। तो ये जितने 4-5 ये जो है प्रोग्राम मुख्य कार्य, ये सब किया है अनुदेशक के द्वारा बनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुदेशक। 10 नंबर क्वेश्चन है कि किस किरदार का नाम जिसमें प्रशिक्षण को अपनी जानकारी और एकता की नई तकनीक के साथ अवगत कराना चाहिए। देखिए उस किरदार का नाम होता है ना, मतलब उस किरदार का नाम बताइए। शिक्षक हो सकता है किरदार, प्रशिक्षक होता है, प्रिंसिपल हो सकता है, या कुछ और भी किरदार हो सकते हैं। तो उसी में से आपको बताना है कि वो कौन सा किरदार है जो आपको योग्यता को नई
तकनीक के साथ अवगत कराता है। अगर आपको कोई नई जानकारी लेना है तो आप किस किरदार में उस नई जानकारी को लेंगे। तो कुछ भी पाने के लिए आपको एक शिक्षार्थी बनना पड़ता है, स्टूडेंट बनना पड़ता है। तो एक स्टूडेंट की तरह आप किसी भी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी जानकारी को अगर अच्छे से प्राप्त करना है तो एक अनुदेशक के स्टूडेंट के किरदार में होना चाहिए, एक प्रशिक्षक के किरदार में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि उस जिम्मेदार का नाम जिसमें आधारित प्रयास करते हैं और उसके व्यक्तित्व को तरीके से विकसित करते हैं। तो व्यवसाय की ओर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा 11 नंबर का। 12 नंबर क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति द्वारा बहुत बार दोहराई गई स्वैच्छिक कार्यवाही का क्या नाम है। देखिए, कोई व्यक्ति है वो बार बार किसी कार्य को कर रहा है। स्वैच्छिक मतलब अपने इच्छा के अनुसार, कार्यवाही मतलब उस कार्य को बार बार किसी कार्य को स्वेच्छा के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार कार्य बार बार किया जा रहा है, उस कार्य के क्या नाम है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आदत। आदत पर टिक लगा दीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आदत। ये जो आदत है ये बार बार दोहराई जाती है और जो भी व्यक्ति करता है वो अपने स्वेच्छा के अनुसार करता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि उस व्यक्ति का क्या नाम है जो प्रशिक्षक को शीघ्र उत्साह दे सकता है अगर वो अपना स्वास्थ्य ठीक रहे। क्या करना है, उस गुण का नाम बताना है। गुण का नाम बताना है, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आपको नियमित उत्साह प्रदान कर देगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए जाता है। शारीरिक गुण जो है, अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक है तो वो शीघ्र ही नियमित उत्साह में आ सकता है। किसके द्वारा? शारीरिक गुण के द्वारा। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि डीलिंग और हैंडलिंग में प्रशिक्षुओं के साथ निष्पक्ष होने का कौन सा गुण है जो एक प्रशिक्षक में होना चाहिए। हैंडलिंग डीलिंग का मतलब क्या? अच्छा व्यवहार, अच्छा तरीका से देखभाल करना, मतलब अच्छा तरीका से रहना प्रशिक्षुओं के साथ, वही हैंडलिंग और डीलिंग का होता है। तो बताना है ये जो हैंडलिंग और डीलिंग होता है कौन से गुण में होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नैतिक गुण के द्वारा हम किसी भी ट्रेनीज को हैंडल या डील कर सकते हैं उनके साथ। अब 15 नंबर क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम को दिलचस्प बनाने के तहत अच्छा है उस गुण का नाम क्या होता है। अगर आपको पाठ्यक्रम को दिलचस्प बनाना है तो कौन से गुण उत्तरदायी है, कौन से गुण होना चाहिए आपके अंदर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत जो गुण है वो किसी भी पाठ्यक्रम को दिलचस्प बना सकता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि वो कौन सा शब्द है जो शिक्षण के पहले प्राप्त संसाधन के आधार पर बनाया जाता है। देखिए, योजना जो है, योजना प्लानिंग, ये क्या करते हैं, शिक्षण के पहले जो जितना भी आपके पास साधन होते हैं उनके अनुसार बनाए जाते हैं। जैसे कि कौन कौन से शिक्षण में साधन लगने वाले हैं उसके हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं कि हाँ ये साधन है तो इस तरह हम इसको पढ़ा सकते हैं। तो योजना जो है ये प्राप्त संसाधनों के आधार पर बनाया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार के तरीके के परिचयात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको बताना है किस स्टेप में परिचयात्मक प्रश्न आप पूछ सकते हैं। तैयारी, प्रदर्शन, सारांश, कार्यभार, निर्धारण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तैयारी या प्रबंधन में आप परिचयात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि उसका क्या नाम है जो शिक्षण गतिविधियों में महत्वपूर्ण भाग है और प्रशिक्षक के स्वयं के आकलन में मदद करता है। स्वयं के आकलन में मतलब इंस्ट्रक्टर जो भी अनुदेशक हैं, टीचर हैं, उनके स्वयं के आकलन के लिए कौन जिम्मेदार होता है, कौन मदद करता है। तो हम आपको ऑनलाइन क्लास में क्या पढ़ाते हैं, प्रतिक्रिया, फीडबैक जो है किसी भी अनुदेशक की आकलन में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया जो है ये किसी भी अनुदेशक को अपने स्वयं के आकलन में मदद करता है, फीडबैक। 19 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा के उस शब्द का क्या नाम है जिसमें व्यवस्थित रूप से आकलन के लिए जानी समअक्षरी प्रवृत्ति की तहत परिभाषित किया जाए। जानी समअक्षरी प्रवृत्ति, जानते हुए समझते हुए उस प्रकृति को, जो भी किरदार है मतलब जो भी समस्या है उसको वो जानता है, समझता है, तो उसको क्या कहेंगे। तो उसको कहते हैं हम नजरिया, रुख, एटीट्यूड जो है, पॉजिटिव एटीट्यूड, ये जानी समअक्षरी प्रवृत्ति की तरह आता है, नजरिया या रुख। अब आज का अंतिम क्वेश्चन और इस यूनिट का, यूनिट नंबर 1 का व्यापक व्यावसायिक परिदृश्य और प्रशिक्षण के लक्षण की ये जो यूनिट 1 है इसका ये 20वां क्वेश्चन और इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम कल आगे के जो यूनिट नंबर 2 है उससे क्वेश्चन को हम लेकर आप सामने हाजिर हो जाएंगे। तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस तरह से शिक्षार्थी उच्च उत्पाद को प्राप्त करते हैं। योग्यता, हुनर, उचित विधि, कौशल और इच्छा शक्ति। देखिए, कोई भी ट्रेनिंग है
अगर उनको एक अच्छा बनना है उस विभाग में, तो उनके पास स्किल होना चाहिए, और स्किल के साथ साथ उनके पास इच्छा शक्ति, उस कार्य को करने के लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तो वो क्या करते हैं, उच्च उत्पाद को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले जो भी अगला यूनिट है उससे क्वेश्चन हम लाएँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं कल और भी क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम